अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनशा नूर फ्रॉम टॉप 7 कंसल्टेंट्स। अगर आपको भी फ्रांस की किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर रिसीव हो चुका है या आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्रेंच एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में। फ्रांस की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना मुश्किल नहीं है, उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करना भी इटसेल्फ इतना मुश्किल नहीं है जितना फ्रेंच एम्बेसी इंटरव्यू को क्रैक करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो फ्रेंच एम्बेसी में पूछे जाते हैं, ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, और ऐसे कुछ ट्रैप क्वेश्चंस आप कह सकते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो फ्रेंच एम्बेसी में जाके बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू और फ्रेंच एम्बेसी का इंटरव्यू दो अलग अलग इंटरव्यूज़ हैं। इनकी प्रिपरेशन अलग अलग ही होनी चाहिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम कैंपस फ्रांस में तो कुछ भी कर सकते हैं, बट फ्रेंच एम्बेसी में उनका आंसर पर्टिकुलर होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, अगर उन्होंने कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू दिया होता है या फिर कैंपस फ्रांस के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन की होती है, वो उसी प्रिपरेशन की बेस पे अपना फ्रेंच एम्बेसी इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक आपके लिए बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स को लेके। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करता है वो ये मिस्टेक होती है कि फ्रेंच लैंग्वेज का बिल्कुल जीरो नॉलेज स्टूडेंट लेके जाता है। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जब पाकिस्तान से या इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपना कोर्स चूज करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज का बेसिक प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, उसकी नॉलेज होती है, आपको नो हाउ होती है कि कैसे फ्रेंच एम्बेसी में आप उसको डील कर सकते हो या पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर सकते हो। जैसे मोस्टली स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि क्या आपको फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज है, तो स्टूडेंट इस पे रिप्लाई करते हैं बिल्कुल भी नहीं, ना वो इंटरेस्ट शो करते हैं कि वो सीखना चाह रहे हैं। जबकि स्टूडेंट को इसके रिप्लाई में बिल्कुल ये कहना चाहिए कि हम सीख रहे हैं या हम बिल्कुल थोड़ी बहुत नॉलेज उनको लेकर जानी चाहिए, अपने एंड पे उन्हें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि इंटरव्यूअर पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े कि ये स्टूडेंट जिस भी कंट्री में जा रहा है उस कंट्री की लैंग्वेज को सीखना चाहता है, वहाँ जाके कम्युनिकेट करेगा, सोशलाइज करेगा वहाँ के लोगों के साथ। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक आती है वाई फ्रांस, वाई नॉट यूके और कनाडा या एनी अदर कंट्री। इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बजट इश्यूज को ले आएंगे या फिर वो ये शो करवाना चाहेंगे कि दूसरे कंट्रीज इतने अच्छे नहीं हैं। जबकि इस क्वेश्चन के आंसर में जब भी आपको किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में कुछ पूछा जाए, इवन दो आपको अगर वो पाकिस्तान के भी बारे में पूछते हैं, तो आपको नेक्स्ट कंट्री की बुराई नहीं करनी। ये स्टूडेंट को हम बहुत कहते हैं, वो इंटरव्यू पे पता नहीं अपना इम्पैक्ट अच्छा डालने के लिए, या बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, उनको बताता है कि वो कंट्रीज अच्छे नहीं थे या उनके पॉलिटिकल इश्यूज को लेके या उनके और दूसरे इश्यूज को डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंटरव्यू पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप हमेशा जिस भी कंट्री को चूज करें हैं, जैसे हम फ्रांस की बात करें, आप फ्रांस के बेनिफिशियल पॉइंट की बात करें, आप बात करें कि कैसे फ्रांस एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को अकोमोडेट करता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, अच्छी से अच्छी आप कह लें कि कैरियर देता है, कैरियर ग्रोथ देता है। बट आप कभी भी दूसरे कंट्रीज को ये मत शो करवाया करें कि वो कंट्रीज कितने बुरे हैं, या फिर एक कंपैरिजन के तौर पे इस क्वेश्चन को ना लिया जाए। एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट हमेशा समझता है कि अगर वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लगा रहे हैं या अपनी स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो वो इनफ है, जबकि आपके पास उस स्टेटमेंट के प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए कि वो स्टेटमेंट कहाँ से आई है, कहाँ से वो आपके फंड्स आए हैं, और वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी बड़ी अमाउंट आ रही है जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो एक क्वेश्चनेबल मिस्टेक हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर इसको प्रूफ ऑफ फंड्स देने में थोड़े से आप कह लें कि कतराते हैं या ये सोचते हैं कि हमारा केस कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपने प्रूफ ऑफ फंड्स शो करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उनका प्रूफ, उनके सोर्स ऑफ फंड्स उनको शो करवाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ही हमारा फ्रेंच वीजा लग सकता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें और स्टूडेंट को कैसे आंसर करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी भी कंट्री का इंटरव्यू हो, आपसे पूछा जाता है आपका इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करते हो? आप अपना नेम बताओगे, अपना सिटी बताओगे, अपना कंट्री बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, आपका हाई स्कूल एजुकेशन, फिर आपकी अगर आप तो मास्टर्स के स्टूडेंट है तो आपने बैचलर कहाँ से किया, क्या आपका CGPA था, अगर फिर आपका एक्सपीरियंस है देन आप बात करोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और उसके बाद बात करोगे आप कि आप कौन से कंट्री जा रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप
आपको किस कोर्स में एडमिशन मिला है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें ये मिस्टेक करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता के इस क्वेश्चन के आंसर को खत्म कर देते हैं, बट जबकि आपको वहां पे बताना होता है कि आपको फ्रांस की किस यूनिवर्सिटी से किस कोर्स के लिए ऑफर आया और आप वहां जाके पढ़ना चाहते हो, ये भी इस क्वेश्चन में ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन फ्रांस स्पेसिफिकली। फिर वही बात मैंने जैसे आपको बताई, आपने इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी किसी कंट्री के बैड पॉइंट्स का, किसी कंट्री के आप कह लें कि नेगेटिव चीज़ का, पॉलिटिकल इश्यूज़ का या किसी भी किस्म के इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना। आपने फ्रांस के बारे में बात करनी है और फ्रांस के बारे में रिलेटिव बात करनी है। सबसे पहले कि फ्रांस की एजुकेशन के बारे में, फ्रांस कैसे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को अकोमोडेट करता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को, क्या क्या आप किस पर्क्स की वजह से जा रहे हो। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे बजट को भी ले आते हैं, आप अपने फाइनेंसेस वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हो, बट हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि फाइनेंसेस का ऑप्शन, बजट का ऑप्शन, अफोर्डेबल चीज़ों का ऑप्शन हमेशा आप लास्ट पे रखो। सबसे पहले आप डिस्कस करो कि फ्रांस आपको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, क्या आपको कैरियर ग्रोथ होगी और जो स्पेसिफिक फील्ड आप चूज कर रहे हो उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग क्या है फ्रांस के बारे में। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि लाजमी पूछा जाता है किसी भी किस्म के इंटरव्यू में कि आपने वो कंट्री क्यों चूज किया और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाई नॉट स्टडी इन पाकिस्तान, यूके, कनाडा। स्टिल सेम वही क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने कंपैरिजन नहीं करना। आपने किसी भी कंट्री को, चाहे वो आपका अपना कंट्री है या दूसरे कंट्री है, बुरा नहीं कहना। आपने बात ये इस तरह से करनी है जैसे व्हाई नॉट पाकिस्तान। आपने इसमें बिल्कुल उनको बताना है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्रीज है, आपको पाकिस्तान पसंद है, लेकिन वहाँ पे इश्यूज क्या हैं, वो एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं। वो उस तरह से आपको प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड नहीं कर सकता जैसे कि एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज जो कि फ्रांस है, जहाँ पे स्टडीज के रिलेटेड बहुत सी आप कह लें कि फैसिलिटीज हैं वो दे सकता है, वो पाकिस्तान हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसमें वही चीज आ गई कि फ्रांस का आपने बताना है कि वो आपको किस तरह अकोमोडेट कर रहा है, बुराई या कंपैरिजन किसी भी कंट्री का नहीं करना। अच्छा, फिर क्वेश्चन है डू यू स्पीक फ्रेंच। आपने बिल्कुल बताना है कि मैं फ्रेंच बोलता या बोलती नहीं हूँ, मैंने इंग्लिश चूज किया और इंग्लिश मीडियम कोर्स चूज किया है, लेकिन आप विलिंग हो फ्रेंच सीखने में और आप बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो। ये भी कॉमन मिस्टेक में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस प्रोग्राम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने डिस्कस अच्छे से करना है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के, अब इसमें स्टूडेंट्स ना बहुत गलती आप कह लें कि मेजर मिस्टेक ये करते हैं, स्टूडेंट रिसर्च नहीं करता। स्टूडेंट को हमेशा, हम भी जब फाइल प्रोवाइड करते हैं, हम आपको एक डाटा दे सकते हैं, हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं। कोई भी आपका काउंसलर है, कोई भी इस तरह की कोई बात है, कोई पर्सन है, वो आपको सिर्फ आइडिया दे सकता है। हमेशा इंटरव्यू क्रैक करने का जो कह लें कि मेन पॉइंट है वो आपकी रिसर्च है। आपको आपके यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करनी है, आपको आपके कोर्स के बारे में रिसर्च करनी है। यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या रिसर्च करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, वो कहाँ पे है, कौन कौन से अवार्ड्स अगर यूनिवर्सिटीज को मिले हैं तो वो कौन से अवार्ड्स उस यूनिवर्सिटी के पास है, आपकी फील्ड के रिलेटेड के अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे आती है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपने ये जरूर मेंशन करना है। और प्रोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज किया है, वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से अलाइन करता है, आपके एक्सपीरियंस से अलाइन करता है, आपके कैरियर गोल से अलाइन करता है। तो ये सब आपने इसमें देख के रिसर्च करके फिर इसका आंसर करना होता है। एक और कोर्स के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट सब्जेक्ट्स विल यू स्टडी। अब इसमें फिर रिसर्च आ जाती है। आपने आपके कोर्स का लिंक आपके पास होगा, आप अपने कोर्स पे जाएं, गूगल पे, कोई भी सोशल मीडिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, बट रिसर्च करें। आप अपने कोर्स पे जाए, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑब्वियसली जाके आपके कोर्स के लिंक पर जाके आप उसे चूज कर सकते हैं और आप वहां देखें, वहां पे कोर्स के मॉड्यूल्स होंगे। आपने वो मॉड्यूल्स अच्छे से याद करने हैं, कितने क्रेडिट आवर्स का आपका कोर्स है, क्या उसकी टाइमिंग है, कौन कौन से प्रोफेसर हैं, तो ये आपने लाजमी इसमें देख लेना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आप इस कोर्स को या जो भी आपकी डिग्री है वो आपके कैरियर को पाकिस्तान में कैसे सपोर्ट करेगी। फिर आपका ये एक कॉमन मिस्टेक ये भी करते हैं, आपने हमेशा इंटरव्यूअर को बताना है कि आप वापस आओगे पाकिस्तान, आपका लॉन्ग टर्म गोल पाकिस्तान वापस आना ही है, यहाँ पे जॉब करना, यहाँ पे स्टैब्लिश होने का है। तो जब वो आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन करें कि आपका कैरियर आप पाकिस्तान में कैसे होगा, कैसे आपका कोर्स इधर होगा, या अक्सर वो पूछ लेते हैं हाउ दिस डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान, तो उसके आंसर में आपने ये ही बताना है कि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है लेकिन वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, और रैपिडली ग्रो करने के लिए जो हमारी यूथ को ही चाहिए कि वो बाहर से अगर कोई इस तरह के प्रोग्राम सीख के आए हैं, वो पाकिस्तान में आके उसे अप्लाई करें, अच्छी जॉब्स देके वहाँ पे अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को अपने नेशनली भी यूज कर सकें और पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम कर सके। इसमें ही आ जाएगा। फिर वो अक्सर पूछ लेते हैं कि आप कैंपस
कैंपस फ्रांस के प्रोसेस से गो थ्रू करके आए हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कैंपस फ्रांस के थ्रू ही आए हो। फ्रेंच एम्बेसी वीज़ा हमेशा कैंपस फ्रांस के थ्रू ही होता है, तो ये आपको प्रोसेस आपका पता होना चाहिए और इसके बारे में भी आपको रिसर्च करनी चाहिए। फाइनेंसिंग योर स्टडीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फाइनेंशियल क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए आपका स्पॉन्सर कौन है, उसका एफिडेविट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, सोर्स ऑफ फंड्स होने चाहिए और इन सब के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करवाए हुए हैं लेकिन बताने में बोलने में आप कुछ और बोल दो। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मेरे पास एफिडेविट है और मैंने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हुई हैं और उसी की बेस पे आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लास्ट में हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर फ्रेंच एम्बेसी वाले आपसे आपकी डिग्री की फी पूछ लेते हैं, आपके लिविंग एक्सपेंसेस पूछ लेते हैं, तो आपको आपकी फी का पता होना चाहिए कितनी आपने पे की है, कितनी आपने वहां जाके पे करनी है, कितने सेमेस्टर की या पर ईयर की आपने फी पे की है और क्या लिविंग एक्सपेंसेस होंगे आपके, तो इसको भी आपने लाजमी अच्छे से देके और हमेशा यूरोज में अब आपने अमाउंट बतानी है। पीकेआर में भी आप बता सकते हो बट स्टिल वही बात आ जाती है, जब आप ऐसी कंट्री जा रहे हो जहाँ की करेंसी ही यूरो है तो वाई चूज पीकेआर, आप हमेशा यूरोज में ही आंसर करोगे। फिर एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पे हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम जाएंगे ट्रैप क्वेश्चंस की तरफ। वो ये है, विल यू वर्क पार्ट टाइम इन फ्रांस। फ्रेंच एम्बेसी वाले हमेशा या कोई भी एम्बेसी वाले हमेशा आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका मेन मकसद कह लें या आपका मेन गोल फ्रांस में जाके या किसी भी कंट्री में जाके क्या होने वाला है। तो आप उनको बताओगे कि मेरा मेन गोल वहां जाके स्टडी करना ही है और वहां जाके एक्सपीरियंस लेना ही है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप पार्ट टाइम जॉब की तरफ जाओगे, लेकिन अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब से आपकी स्टडीज इफेक्ट होती हुई तो आप बिल्कुल भी उस वे में नहीं जाओगे। ये आपने बहुत से स्टूडेंट्स इसको भी आप कह लें कि कॉमन मिस्टेक इस क्वेश्चन में कर देते हैं कि ऑब्वियसली मैं जाके काम करूंगा, मेरी फी पेंडिंग है, मैं वैसे पे करूंगा। आपने ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं बताना होता है। आप उनको बताओगे कि आपका मेन गोल ही स्टडीज है और आप वहां जाके ही पढ़ना चाहते हो। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हुआ तो फॉर एक्सपीरियंस यू विल ट्राई पार्ट टाइम जॉब। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं ट्रैप क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहला ट्रैप क्वेश्चन आपके बजट के अकॉर्डिंग आएगा। वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, फ्रांस एक चीप कंट्री है क्या, इससे ज्यादा आप चीप कंट्री आपने क्यों चूज नहीं किया। आपने बिल्कुल इस पॉइंट को नहीं लेके चलना। आपने उनको पहली बात में क्लियर करना है कि मेरा पॉइंट या मेरा मकसद चीप कंट्री ढूंढना नहीं था, एक अच्छी कंट्री ढूंढना था जो मेरी स्टडीज को, मेरे कोर्स के रिलेटेड मुझे एक्सपीरियंस दे सके और मुझे सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए ये आंसर ठीक होता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कह देते हैं कि नहीं वहाँ पे अफोर्डेबल था। आपने बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं बार बार आपको इसलिए ये चीज़ भी बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट पैनिक कर जाता है और पैनिक सिचुएशन में वो कुछ भी आंसर करने की ट्राई करता है। बट वही बात आ गई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्वेश्चन क्लियर होगा और आपका वीएन भी क्लियर होगा आपने क्या आंसर करना है, ठीक है। इसमें से फिर आप वो पूछ लेंगे कि आपका फ्रेंच का या फिर फ्रांस का या फिर शेंजन का कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो आपने उसमें बताना है नो। ऑब्वियसली अगर हुआ होगा और अगर आप उसको एप्लीकेशन में लेके चले होगे फिर आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कुछ ट्रैप क्वेश्चन है जो वो स्टूडेंट से करते हैं ताकि स्टूडेंट किसी तरह उन्हें कोई ऐसा वीक पॉइंट दे दे जिससे उसका वीज़ा रिजेक्ट हो सके। तो आपने इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। लास्ट पे वो आपसे एक ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाई शुड फ्रांस ट्रस्ट अ पाकिस्तानी स्टूडेंट टू फॉलो वीज़ा कंडीशन। तो आपने उनको इस बात पे भी आपने पैनिक नहीं करना कि मैं क्या आंसर करूँ। जो मेन की है वो आपका नेचुरल रहना और कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं होता और अंडर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छा नहीं होता। आपने नेचुरल वे में इसका भी आंसर इसी तरह से करना है। आपने नेचुरल वे में इसका आंसर भी इसी तरह करना है कि आई अंडरस्टैंड दिस इज अ फेयर क्वेश्चन बट मैंने अपना सारा प्रोसेस क्लियरली किया है। मैंने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया। मैंने एक कह लें कि लीगल तरीके से, एक जस्टिफाइबल तरीके से फ्रांस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अपने एडमिशन लेटर का वेट किया, फिर अपनी फी सबमिट करवाई। इसमें ये भी आप कह सकते हो कि व्हाई वुड आई सबमिट माय फी अगर मैं इंटरेस्टेड ही ना हूँ फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक ये भी कॉमन प्रैक्टिस आप कह लें कि एम्बेसी वाले एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं बट क्वेश्चन की आप कह लें वर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वो बार बार मुझसे पूछ रहा है क्या मेरा आंसर गलत तो नहीं है, क्या मैं अपना आंसर चेंज तो नहीं कर लूँ। आपने अपना आंसर चेंज नहीं करना। आपका वीएन क्लियर होना चाहिए। आपको एम्बेसी का इंटरव्यू क्रैक करना है और उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप इनको लेके चलेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। रिसर्च इज द की। मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी रिसर्च पूरी करें अपने कोर्स के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आप उस कंट्री के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होंगे, तो फिर आपका वीज़ा लगना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। ऑब्वियसली आपको फ्रांस वीज़ा भी देगा, आप इंटरव्यू भी क्रैक करोगे और आप इजीली अपना
अपना कैरियर भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसका भी आंसर आपको कमेंट में प्रोवाइड कर देंगे या हमारे काउंसलर का नंबर प्रोवाइड कर देंगे जो आपको नेक्स्ट गाइड करेगा। देन मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।